तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी, तो किसी भी पार्टिकल का जो ट्रॉजेक्टरी का इक्वेशन होता है, पाथ का इक्वेशन होता है, वो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी क्या होता है? बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी जो होता है एक मैथमेटिकल रिलेशन है इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई में। इट इज मैथमेटिकल रिलेशन between instantaneous coordinates x and y। ठीक है, इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स x और y में क्या होता है? मैथमेटिकल रिलेशन होता है। कैसे? ये तुमको हम ध्यान से समझाते हैं, ध्यान समझो। जैसे मान लो कि एक पहला एग्जांपल जो है, छोटा छोटा एग्जांपल समझाते हैं। अभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है इक्वेशन नहीं निकाले हैं, ठीक है ना, हम सिंपली एक छोटे छोटे इक्वेशन से करके हम बता रहे हैं। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है जिसकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है ए साइन ओमेगा टी। ए पार्टिकल हुज डिस्प्लेसमेंट along x axis and y axis are x is equal to a sin omega t and y equal to a cos omega t respectively, where a is any positive constant, a is any positive constant. Find the equation of trajectory. Find the equation of trajectory। ये सवाल है। कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है ए साइन ओमेगा टी है और वाई एक्सिस के लॉन्ग ए कॉस ओमेगा टी है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है हमारा क्या है? ए साइन ओमेगा टी है और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा क्या है? ए कॉस ओमेगा टी है। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? हो जाएगा हमारा ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी कोस जे कैप। ये हो गया पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का। तो हमको पाथ का इक्वेशन बताना है। अब हम बताएं कि एक मैथमेटिकल रिलेशन है एक्स और वाई में, मतलब एक्स और वाई आना चाहिए हमारे इक्वेशन में। टी ये सब ए सब नहीं आना चाहिए, ओमेगा टी सब है नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करो। स्क्वायर करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर करो, ऐड करो तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर ऐड। इधर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इधर स्क्वायर करेंगे तो होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड कर दिए दोनों में। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉमन लो तो बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अभी हो गया 1। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आ गया। अब जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जो है इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी आ गया पार्टिकल का, तो ये है क्या? किसका इक्वेशन है? तो इसका इक्वेशन है, तो पढ़े होगे, ये जो है एक सर्कल का इक्वेशन होता है। किसका इक्वेशन होता है? सर्कल का। ये जो है सर्कल का एक इक्वेशन होता है। देखो कैसे सर्कल का इक्वेशन होता है जिसमें पार्टिकल जो होते हैं कैसे मूव करते हैं, इसके थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, अब ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो पार्टिकल कैसे मूव करता है इसके बारे में थोड़ा सा इसमें बता रहे हैं। ठीक है ना, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है, इसका सेंटर होता है 0,0 पे। अब ये जो रहता है रेडियस होता है, रेडियस होता है। ये हमारा क्या होता है? रेडियस। एक मिनट रुक जाओ ना थोड़ा सा।
एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये हमारा हो गया सेंटर 0,0 पे। अब ये हो गया रेडियस, ये रेडियस का कोऑर्डिनेट हो गया 1,0, ये हो गया 0,1। तो मान लो कि कोई टाइम है थीटा, एंगल थीटा है, और थीटा एंगल पे पार्टिकल यहाँ पर है। अब ये हमारा रेडियस है, तो ए का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट जो होगा होगा ए कॉस थीटा, और थीटा जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ओमेगा टी आता है, हम बाद में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन चैप्टर में, ओमेगा टी आता है। तो ए का इधर वाला कंपोनेंट जो होगा एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा ए कॉस ओमेगा टी, और वाई एक्सिस के अलोंग जो आएगा वो आएगा ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी कंपोनेंट। ए का इधर कंपोनेंट जिधर थीटा है उन्हें कॉस, और इधर थीटा नहीं उधर साइन। अब बताओ कि पी का कोऑर्डिनेट पता चल गया, ए कॉस ओमेगा टी एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग ए साइन ओमेगा टी। तो पार्टिकल जो है वो इस पाथ पे जो है कोई वेलोसिटी भी से जो है वो मोशन कर रहा है, ऐसे 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 मोशन कर रहा है पार्टिकल, सर्कुलर मोशन। तो अगर इस तरह का पाथ दिया जाए तो पार्टिकल जो है कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। क्लियर हुआ? अच्छा, एक और एग्जांपल, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल whose रेडियस वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसे दिया हुआ है, ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे कैप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रोजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रोजेक्ट्री, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रोजेक्ट्री। बस यही सवाल है। एक पार्टिकल है जिसका रेडियस वेक्टर ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे कैप दिया है, तुमको इक्वेशन ऑफ ट्रोजेक्ट्री निकालना है। तो एक बात बताओ कि यहाँ पर उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आर वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे कैप, जहाँ पे ए ओ बी कोई कांस्टेंट है। अब बताओ यहाँ पे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, तो ए साइन ओमेगा टी आई कैप, और वाई कैप वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, तो बी साइन ओमेगा टी जे कैप। तो हम एक्स एक्सिस का मॉड अगर लिखना चाहें तो ए साइन ओमेगा टी है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, वो है बी साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रोजेक्ट्री। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अभी रुको, तुम क्या करो कि अगर हम दोनों में हम साइन लिख दिए हैं बी कॉस, यहाँ पर भी क्या होगा, बी कॉस होगा, सॉरी। अब हम देखो यहाँ पे चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बचे, हमको एक्स वाई और कांस्टेंट आए, वो टाइम ये सब नहीं आना चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रोजेक्ट्री में। तो नहीं आएगा कैसे, जब हम ए को नीचे ला देंगे, बी को नीचे ला देंगे एक्स के, तो यहाँ पे एक्स बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, इक्वेशन मान लिए हम फर्स्ट, और एक्स बाई वाई बाई बी जो होगा, वाई बाई बी वो बराबर हो जाएगा किसके, कॉस ओमेगा टी के, इसको इक्वेशन मान लिए हम सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा इधर एक्स का एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई बी का होल स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो बताओ कि हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए जो है हमारा किसी भी पार्टिकल के पाथ का क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। अब ए जो पार्टिकल का पाथ का जो इक्वेशन है, जस्ट लाइक ए इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन है, इलिप्स का इक्वेशन है। तो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, इलिप्टिकल होगा। पार्टिकल इलिप्टिकल पाथ पे मूव करेगा। अच्छा, इलिप्टिकल पाथ कैसा होता है, देखो ऐसा होता है इलिप्टिकल पाथ। थोड़ा सा और बढ़िया से बना, जैसे मान लो कि हमारा वाई एक्सिस है ये और एक्स एक्सिस है ये। अब देखो ध्यान से कि पार्टिकल जो है कुछ इलिप्टिकल पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे इलिप्टिकल पाथ पे मूव करेगा। इलिप्स जो है उस सर्कल का कॉम्प्रेस फॉर्मेट होता है, इलिप्टिकल पाथ पे मूव करेगा। और देखो ध्यान से
कि यहाँ पे जो लेंथ होता है, इलिप्स के बारे में हम पढ़ाए थे, छोटा छोटा पॉइंट, कि इलिप्स का ये जो सेंटर होता है, ये जो इक्वेशन होता है, इसका सेंटर 0 0 होता है। फिर यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा होगा 0,0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा होगा 1,0, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा हमारा होगा -1,0। ठीक है। अच्छा, और ये जो लेंथ होगा वो होगा 0,b, और ये होगा हमारा 0,-b। तो ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया हमारा कितना 2a, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गया हमारा 2b। ये हम इलिप्स में पढ़े हैं। अब वो पार्टिकल जो है वो इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है। मान लो कि एक पार्टिकल जो है इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी मान लो। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी पार्टिकल पे, यहाँ पे पार्टिकल है। अब बताओ कि इसका हमको लेंथ बताना है कितना होगा, इसका लेंथ बताना है हमको कितना होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो ऐसे जो है इलिप्स चैप्टर जब तुम लोग पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे एक्जुलरी सर्कल। एक्जुलरी सर्कल पढ़ोगे। एक्जुलरी सर्कल क्या होता है, बेसिकली बता रहे हैं। एक्जुलरी सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जो मेजर एक्सिस को टच करते हुए पास हो इलिप्स के, उसको बोलते हैं एक्जुलरी सर्कल। और उसका यूज ही होता है हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालने में किसी पार्टिकल का। तो एक्जुलरी सर्कल हम क्या ड्रॉ करेंगे, ऐसे पार्टिकल जो है इसे पास होते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इलिप्स के। ऐसे एक सर्कल हम ड्रॉ करने वाले हैं, जो इंड पॉइंट से पास होता हो। ऐसे इंड पॉइंट से पास होता हो, सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब हम क्या करते हैं कि ध्यान से समझना कि ये मान लो कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे पी पॉइंट पे, लेट्स क्यू पॉइंट पे पार्टिकल है। क्यू पॉइंट पे पार्टिकल है। अब बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है ए, तो ए है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी कितना होगा, ए होगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस होगा। ए का एक कॉम्पोनेंट ए कॉस थीटा, तो इसका कोऑर्डिनेट हम पहले ही लिखना सिखा सके हैं, ए कॉस ओमेगा टी और ये साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप देंगे हम, तो इसका कोऑर्डिनेट तो सही बात है कि ए कॉस ओमेगा टी कॉमा 0 होगा, लेकिन वाई एक्सिस वाला जो है 0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला यहाँ पे हो जाएगा ए साइन बी, ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट हो गया, और ये हो गया हमारा ए साइन ओमेगा टी। लेकिन जब पार्टिकल जो है एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी कितना होगा, ए कॉस ओमेगा टी ही होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमको पता है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, और पॉइंट पी जो है लाई कर रहा है किस पे, इलिप्स पे। तो हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। एक्स के जगह पे हम रखने वाले हैं कितना, ए कॉस ओमेगा टी। तो ए कॉस ओमेगा टी जब रखेंगे भाई कितना, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन ए स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे कितना होगा, प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और इसको इधर ले आओ, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो वाई बराबर हो जाएगा बी साइन ओमेगा टी। ऐसे प्लस माइनस दोनों में आएगा, प्लस माइनस दोनों में इसलिए आएगा क्योंकि एक बार पार्टिकल ऊपर होगा तो एक बार पार्टिकल नीचे भी तो होगा, यहाँ भी तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो गया बी कॉस ओमेगा टी। देखो ए कॉस ओमेगा टी और बी कॉस ओमेगा टी पार्टिकल का पोजीशन था, ये वाला देखो, तो कैसा पाथ पे मूव कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ पे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये जो है हम एक दो गो सवाल जो है हम इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी पे देख लिए। ठीक है, एक और सवाल करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल is moving along the path whose displacement along x-axis and y-axis are
ऐसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग है 280, वाई एक्सिस के लॉन्ग है 80 स्क्वायर। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी, ये सवाल है। एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है जिसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग दिया हुआ है, तो फाइंड करो इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी। बता देंगे, वैसा ही सवाल है जिसमें एक्स वाई हटा देना है क्लियर। देखो तो बताओ कि x इज इक्वल टू कितना है हमारा 280, वेक्टर फॉर्मेट लिखेंगे तो x 280 आई कैप, और y वेक्टर कितना है तो हमारा 80 स्क्वायर है जे कैप। तो यहाँ पर अगर मॉडुलस लेंगे दोनों तरफ तो आई कैप का मॉडुलस 1 होगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 280 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 80 स्क्वायर। अब जो है हमको सिर्फ x और y में रिलेशन चाहिए, तो हम क्या करने वाले हैं कि t का वैल्यू यहाँ से निकालने वाले हैं। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा x/2a, और t का वैल्यू उठा के इसमें रखने वाले हैं। तो y इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब x/2a का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, a से a कैंसिल, इसको गुना कर लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4a y। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y जो है हमारा पैराबोला का इक्वेशन होता है, पैराबोला का, और किसके अलोंग सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के अलोंग। तो पार्टिकल जो है वो ऐसे जो है पार्टिकल मूव करेगा, ऐसे पार्टिकल पैराबोला के अलोंग। ये हमारा होगा वाई एक्सिस, ये होगा हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर होगा ना, इस पाथ के अलोंग मूव करेगा तो पैराबोला हो गया। तो 1 2 3 सवाल जो है हम प्रोजेक्टरी का कर लिए, लेकिन हम जो है पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हेड लगाना, इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी इन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी इन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं। कोई बात नहीं, इसमें भी वैसे ही बनाना है। जैसे मान लो कि एक हमारा वाई एक्सिस है और एक जो है हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा हो गया कौन सा एक्सिस बेटा, वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब देखो ध्यान से समझना कि यहाँ पर एक पार्टिकल है और इसको हम ऐसे फेंक दिए, प्रोजेक्टाइल मोशन फेंक दी, प्रोजेक्ट कर दी कुछ एंगल पे, ऐसे फेंक दिए। अब मान लो कि कोई भी टाइम टी पर ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया। लेट्स दिस कोऑर्डिनेट इज एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई आया कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है वो एक्स मीटर किधर चला होगा, एक्स मीटर चला होगा ऑफकोर्स, किधर, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और वाई मीटर चला होगा किधर, वाई मीटर के लॉन्ग। बताओ, अब एक बात बताओ कि हमको इस पी पॉइंट पे जो है इसका ट्रॉजेक्टरी बताना है, ट्रॉजेक्टरी कैसा होगा, पाथ का इक्वेशन कैसा होगा। तो बता देंगे, टेंशन नहीं लेना, आराम से बता दें। यहाँ पे पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंका गया है एट द एंगल थीटा पे, ये सब क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से कि सबसे पहले इस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन ग्रेविटी का नीचे की तरफ है जी, ठीक है। अब जो है यहाँ से यहाँ तक हमको ट्रॉजेक्टरी निकालना है, तो पहले हम एक्स एक्सिस में कंसीडर करते हैं और यहाँ पे वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी जो है वो कितना है, यू कॉस थीटा। वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है, 0। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन है कितना, 0, अच्छी बात है। अगर एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है तो बताओ कि एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। तो बताओ कि एस एक्स कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ है, यू एक्स कितना हुआ है, यू एक्स है यू एक्स इंटू टी, यू एक्स है हमारा यू कॉस थीटा, एक्स एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी इंटू टाइम टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 इंटू टी स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट आ गया है यू कॉस थीटा इंटू टी।
ठीक है, कोई टाइम कहीं पर यूज होने से पूछ जाए टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, एक काम आने वाला। अच्छा, उसी तरह वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है वाई साइन थीटा, वाई एक्सिस के एक्सेलरेशन है माइनस जी क्योंकि ऊपर तरफ है, वाई एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट है वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि हमको इक्वेशन ऑफ ट्रोजेक्ट्री निकालना है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट्री निकालना है तो बताओ कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, ई वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, यही ना होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू टी प्लस 1/2 इंटू इनिशियल एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू टी का स्क्वायर, यही होता है। अब एक बात बताओ यहाँ पे कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो डिस्प्लेसमेंट हमको पता है कितना वाई, बताओ वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी भी इनिशियल पता है कितना यू साइन थीटा इनटू टी। टी क्या है हमारा, टी जो है ए है टी। जब यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को आने में कितना समय लगा, टी लगा, मान लो टी इक्वल टू 0 पे हम छोड़े और टी इक्वल टू टी पे वहाँ पे जाने में लगा। तो एक पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक फेंको, इधर फेंको, या एक पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक फेंको, समय सेम लगेगा। और एक्स एक्सिस में टी टाइम में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट किया था, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। देखो यहाँ पे निकाले हैं तो टी की जगह पर रखेंगे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा और प्लस 1/2 एक्सेलरेशन एलोंग वाई एक्सिस कितना है, तो तुम लोग बोल रहे होगे माइनस जी है सर, नीचे की तरफ है टी स्क्वायर। तो बताओ एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का कितना होल स्क्वायर। तो बताओ हमारे पास यहाँ पर आ गया यू इक्वल टू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ध्यान से देखो कि u से u क्या हो गया, कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा होता है। तो x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट्री। एक पैराबोला का इक्वेशन दिखा है, पैराबोला का इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है पैराबोला का इक्वेशन है। क्लियर हुआ, ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है। क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रोजेक्ट्री। ठीक है, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको रिमेंबर करना है, इसको रिमेंबर करना है। ठीक है, इसको रिमेंबर करना है। क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पर हम जो है दो ठो पॉइंट जो है ऐसे ऐसे बताने वाले हैं जो तुमको बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना, चलो पहला नंबर तो है पॉइंट कि एक इक्वेशन जो है किसका है, पैराबोला का है। प्रोजेक्ट्री कैसा हुआ, पैराबोलाइड। अच्छा किसर पैराबोला हुआ, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला की डाउनवर्ड फेसिंग। तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सर निगेटिव है, तो सर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला हुआ। तो यहाँ पर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला हुआ। क्लियर हुआ, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला हुआ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगला पॉइंट जो है एडवांस प्रॉब्लम बनाने में जो है काम आएगा। जैसे देखो कि यहाँ पर y इज इक्वल टू है एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी जो है हमारा काम का चीज़ है, इसको भी, इस फॉर्मेट को भी तुमको जो है याद रखना है। एक और होता है फॉर्मूला, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्या समझना। जैसे बताओ कि यहाँ पर y इक्वल टू हम पढ़ें एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन पढ़ें, अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम जो है क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस आराम से समझ, ध्यान से, टेंशन नहीं लेना है। हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, अच्छी बात है ना, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं, बिल्कुल है। तुमको क्या करना है सिर्फ कि जी को नीचे लाना है, जी को कहाँ लाना है, नीचे। जैसे ही नीचे लाएंगे तो बचेगा ऊपर एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, जी एक्स स्क्वायर है तब, ठीक है ना, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हम क्या किए कि एक्स टेन थीटा है माइनस एक्स स्क्वायर है। काम करो, यहाँ पर
तुम एक्स टेन थीटा कॉमन ले लो तो बचेगा वहाँ 1, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स कॉमन आ गया तो बचेगा, एक्स खत्म हो गया तो यहाँ बचा सिर्फ एक्स अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे टेन थीटा था, यहाँ पे नहीं था, तो टेन थीटा से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो बताओ y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स को एक काम करते हैं, नीचे जी को नीचे ले जाते हैं। नीचे क्यों ले जाते हैं पता चल जाएगा भाई। 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसके जगह पे लिखेंगे हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, ऊपर बचेगा 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे को जी को ले ही लिए हैं। तो बताओ y इक्वल टू हो गया हमारे पास कितना, एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस, इसके जगह पे r लिख देंगे, क्या लिख देंगे, r। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको भी तुमको क्या करना है, रिमेंबर। ए वाला को रिमेंबर कर लो, ए वाला को रिमेंबर करना है और इसको भी रिमेंबर करना है, दोनों को। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका, ट्रोजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन का, पार्टिकल का, ठीक है, ट्रोजेक्ट्री का इक्वेशन है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम निकालने वाले हैं रूट्स ऑफ ट्रोजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। कहाँ आएगा इसके बारे में बता रहे हैं, रूट्स ऑफ ट्रोजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे हमारे पास एक मान लो कि वाई एक्सिस है और यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हो गया हमारा वाई एक्सिस और दिस इज एक्स एक्सिस। अब हम क्या किए कि एक पार्टिकल लिए और पार्टिकल को मैं से फेंक दिए, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करवा दी। अब यहाँ पर दो तो सिनेरियो जो है डेवलप हो रहा है, क्या क्या समझो। एक बात बताओ कि पार्टिकल जो है वो दो ठो एक्स पर, कितने एक्स पे, दो ठो एक्स पे हम यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फॉर्मूला डिराइव किए हैं। ट्रोजेक्ट्री कैसा आया, क्वाड्रेटिक आया। पैराबोला का इक्वेशन कैसा होता है, क्वाड्रेटिक होता है। तो हम यहाँ पे डिराइव किए तो इक्वेशन आया हमारे पास क्वाड्रेटिक का, वो क्या क्या आया, इक्वेशन आया हमारे पास क्वाड्रेटिक का, वो आया कि y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया। तो यहाँ पर x जो है क्वाड्रेटिक में है, x क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब क्या है, x क्वाड्रेटिक है इसका मतलब है कि x के दो रूट्स होंगे। x कितने रूट्स होंगे, दो रूट। ये दो रूट्स का मतलब क्या है, तो जैसे मान लो कि एक पार्टिकल जो है वो सेम हाइट y अचीव किया, मान लो पार्टिकल y अचीव किया, वो यहाँ से x1 डिस्टेंस कवर किया, तो वही पार्टिकल जो है एक बार फिर से जो है y हाइट अचीव करने वाला है, फिर से जो है वो पार्टिकल y हाइट अचीव करने वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है, y हाइट। और उसका जो पार्टिकल का पोजीशन है वो क्या है हमारा, x2। यही तो x1 और x2 जो है उस पर तो y हाइट सेम आ रहा है, तो x1 और x2 क्या हो गए, इस पार्टिकल के रूट्स हो गए, रूट्स हो गए। और इन रूट्स में रिलेशन क्या होता है, तो तुम लोग पढ़े होगे कि इसको थोड़ा सा हम जनरलाइज फॉर्मूला लिख देते हैं। इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, g(x²) अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स टेन थीटा और प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखो दिख रहा है बढ़िया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में। अब देखो ax² प्लस bx प्लस c है, इसके दो तो रूट्स होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो यहाँ पे रूट्स हैं x1 और x2, x1 और x2 रूट्स हैं। तो हमको पता है कि सम ऑफ रूट्स कितना होता है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है b/a। तो मतलब हमारे पास पहला जो इक्वेशन आया x1 प्लस x2 इक्वल टू होता है माइनस b/a, माइनस b/a। b होता है x का कोफिशिएंट, तो माइनस टेन थीटा, ये हो गया हमारा x का कोफिशिएंट है कितना, माइनस टेन थीटा, तो पहले से माइनस लगा था अपॉन ए कितना है, g अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर चल जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन थीटा इंटू 2u² कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो हमारे पास x1 प्लस x2 आ गया कितना, टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 2u² कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, और हमारे पास आएगा 2u² साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा अपॉन कितना जी। अब ये क्या होता है आर, x1 प्लस x2 मिलके क्या बना लिया, आर बना लिया। x1 प्लस x2 मिलके क्या बना लिया, आर। क्यों आर बनाया, देखो ए x1 और ए x2 मिलके तो बना ही लेगा आर। आर क्या था बेसिकली, आर था x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 मिलके तो आर बनेगा ही, तो बन गया आर। क्योंकि यहाँ पर फिर से जो है यहाँ से कितना डिस्टेंस होने वाला है, x1 डिस्टेंस होने वाला है, तो x1 प्लस x2 मिलके क्या बन गया हमारा, आर हो गया। आर तो आना ही चाहिए, ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सी बाई ए। तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट निकालते हैं हम यहाँ पे, तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा, तो x1 इंटू x2 बराबर होता है फॉर्मूला सी बाई ए। सी हमारा क्या है, सी हमारा y और a हमारा g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो x1 इंटू x2 बराबर सी के जगह पे लिखेंगे y अपॉन a कितना है, a हमारा g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर चल जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वाई अपॉन जी। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया x1 इंटू x2 इक्वल टू आ गया हमारे पास 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वाई अपॉन जी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कसिंग हेयर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एडवांस प्रॉब्लम बनाने में जो है हमको सहायता करेगा। क्लियर हुआ, चलो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट्री जो बहुत अच्छे से तुमको हम बता दिए, ठीक है ना। एक और नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट क्या है, इस तरह के सवाल जो है तुमको सीट में एससी वर्मा में मिलेंगे देखने को। तो कैसे सवाल रहेंगे समझो, सवाल कैसे रहेंगे कि मान लो कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है और यहाँ पर एक माउंटेन है, यहाँ पे क्या है, एक माउंटेन, यहाँ पर एक माउंटेन है और यहाँ पर एक माउंटेन है और माउंटेन का जो सबसे वर्टेक्स वाला पॉइंट है, सबसे ऊंचा वाला पॉइंट, वो कोऑर्डिनेट दिया है अल्फा कॉमा बीटा, और यहाँ पर एक बॉल को फेंकना है यू वेलोसिटी से। कितना से फेंकना है, यू वेलोसिटी से फेंकना है, यू वेलोसिटी से फेंकना है। तो कम से कम इसका थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये जो है, ये बॉल जो है इस अल्फा कॉमा बीटा को जस्ट टच करते हुए क्या कर जाए, पास कर जाए, ऐसे। मतलब यहाँ पे थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये बॉल जो है वो क्रॉसेस द अल्फा कॉमा बीटा, जस्ट टच करते हुए पास हो जाए। ऐसा रहेगा कि यहाँ पे कैनन रहेगा, एक यहाँ पे कैनन रहेगा, कितना मिनिमम एंगल होना चाहिए ताकि दोनों बॉल जो है क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। तो थीटा का वैल्यू होना क्या चाहिए, अभी बताते हैं क्या होना चाहिए। ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट्री का इक्वेशन लिखें, मान लो कि x कॉमा वाई पर है, तो x कॉमा वाई पर है तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट्री लगाएं तो क्या होता है फॉर्मूला, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो रिमेंबर होना ही चाहिए, अगर रिमेंबर नहीं है तो सवाल जो है तुमको से नहीं बनेगा, हम पहले ही बोल दिए। तो बताओ यहाँ पे कि y इक्वल टू एक्स, सॉरी, ये पार्टिकल जो है वो अल्फा कॉमा बीटा से पास होना चाहिए, इसका मतलब है जस्ट टच करते हुए पास होना चाहिए। मैंने अल्फा बीटा इसको क्या करना चाहिए, इस कोऑर्डिनेट को, इस अल्फा कॉमा बीटा जो है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो y के जगह पर रख देंगे हम बीटा, x के जगह पर रख देंगे अल्फा, अल्फा इंटू टेन थीटा माइनस g इंटू एक्स के जगह पे अल्फा स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऑल राइट, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर बीटा इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा टेन थीटा माइनस इसको गुना करो तो आएगा जी अल्फा स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस जी अल्फा स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा।
ऑल राइट, अब इसको इधर लाएंगे, तो इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, जी अल्फा स्क्वायर अपॉन 2u² tan स्क्वायर थीटा और प्लस जी अल्फा स्क्वायर अपॉन 2u² माइनस अल्फा tan थीटा। एक काम करते हैं, 1 मिनट, ये जो ई लिखे हैं ना, इसको tan थीटा को पहले वाला लिख देते हैं, पहले इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आए और इसको भी इधर ले जा रहे हैं, तीनों को, इसको इधर लेंगे तो बनेगा ये प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस अल्फा tan थीटा और इधर जाएगा कितना, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा जी अल्फा स्क्वायर अपॉन 2u², अब ये प्लस बीटा तो है ही, इक्वल टू 0। देखो ax² माइनस bx जो है tan थीटा हम बन रहा है क्वाड्रेटिक, इक्वल टू c प्लस c इक्वल टू कितना है 0, ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब tan थीटा में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे अगर हम tan थीटा का एक्सप्रेशन लिखें तो होगा माइनस बी, तो माइनस की जगह पे माइनस अल्फ़ा, बी की जगह पे प्लस माइनस √b², b² मतलब कितना, अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे कितना, जी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2u² tan स्क्वायर थीटा 4ac कितना है, जी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2u² प्लस बीटा अपॉन कितना 2a, 2 इंटू ए की जगह पे जी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2u² tan स्क्वायर थीटा, सॉरी tan स्क्वायर थीटा कहाँ है, tan थीटा नहीं लिखना है, सॉरी tan थीटा हम पागल जैसा लिख लिए, देखो सॉरी ये tan स्क्वायर थीटा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि होगा क्या, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, tan थीटा बराबर हो गया अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, देखो कटेगा क्या, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 से 2 बार में 2g अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन u² इंटू जी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2u² प्लस बीटा, इसको सिंप्लीफाई हम नहीं करने वाले, अपॉन कितना, अपॉन 2 से 2 कैंसिल, जी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन u²। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते हैं हम tan इनवर्स कितना, अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2g अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन u² इंटू जी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2u² और प्लस बीटा अपॉन कितना, जी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन u², ये आ गया मेरे पास। तो इसको याद नहीं करना, ये थीटा जो है इतना एंगल पे फेंकोगे तो जो है तुमको ये अल्फ़ा कॉमा बीटा को क्या करेगा, हिट कर देगा। और एक और एंगल जो है, दो गो एंगल आएगा, एक प्लस वाला यूज करना है, एक माइनस वाला, प्लस वाला भी एंगल यूज करेगा, एक और एंगल आएगा θ1 और θ2 दो ठो, उस पर जो है मान लो θ1 है, एक θ2 भी आएगा, ऐसे θ2 भी एंगल आएगा ऐसा, जो क्या करेगा इसको हिट करेगा ऐसे, ये लेट्स एंगल होगा θ2। तो दो गो एंगल आ गया, यहाँ से दो गो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल, यहाँ से θ1 और θ2, क्लियर हुआ, दो गो एंगल जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर हुआ ना। चलो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टिव का दूसरा पार्ट, एडवांस प्रॉब्लम में काम आएगा ये सब। इस पे एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं इस पे क्वेश्चन क्या है कि एक हमारा ग्राउंड है और यहाँ पर एक माउंटेन है, इससे दूर है, कितना मीटर दूर, 10 मीटर दूर जो है एक माउंटेन है, और यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ है। और इस माउंटेन का जो हाइट है वो हमारा दिया हुआ है 20 मीटर, 20 मीटर ही दिया है, 10 मीटर ही दिया है यहाँ पे, और ये हमारा टारगेट है। तो एक ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे फेंका गया, तो एंगल कितना होना चाहिए ताकि ये जो टारगेट है उसको क्या कर दे, हिट कर दे। तो सवाल लिखो, फाइंड एंगल थीटा सो दैट इट हिट द टारगेट, जैसे कि टारगेट को क्या कर दे, हिट कर दे, इसके लिए थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो
बना देंगे। थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो ये पार्टिकल को जैसे ही फेंकें तो ये पार्टिकल जाएगा और ऐसे जाके टकराएगा। थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए। अरे बहुत आसान सवाल है, वैसे ही पिछला सवाल जैसा हो गया। तो हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे 20 है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 20, 10 और 20, 10 जो है इस पैराबोला के इक्वेशन से पास हो रहा है, तो कोई पैराबोला पाथ होगा ऐसे, तो पैराबोला के पाथ से पास हो रहा है। और अभी हम इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी बताएं, हम तुमको अभी तुरंत बताएं क्या बताए थे इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी कि y इक्वल टू होता है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अभी बताए थे। ठीक है, या नीचे लिख सकते हो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा को फिर से लिख देंगे हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताओ y का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो y का वैल्यू होना चाहिए 10 बराबर x के वैल्यू होना चाहिए 20 इंटू tan थीटा माइनस जी के वैल्यू 10, जी का वैल्यू कितना यूज कर रहे हैं 10 यूज कर रहे हैं, इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है तो वो एक्स है हमारा 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यू कितना स्पीड से फेंके हैं, तो ऑफकोर्स 20 मीटर पर सेकंड से फेंके हैं। देखो यू का वैल्यू कितना है 20 मीटर पर सेकंड है, इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 20 का स्क्वायर से 20 का स्क्वायर कैंसिल, 2 से 5 बार में, तो हमारे पास आ गया 10 इक्वल टू 20 tan थीटा माइनस 5 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास 10 इक्वल टू आ गया 20 tan थीटा माइनस 5 माइनस प्लस माइनस 5 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इस सबको इधर लाओ, तो सबको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 tan स्क्वायर थीटा और 5 और 10 15 हो जाएगा और माइनस 20 tan थीटा और प्लस 15 इक्वल टू कितना 0, 5 कॉमन ले लो तो बनेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा और प्लस 3 इक्वल टू कितना 0। क्वाड्रेटिक आ गया, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार आएगा tan थीटा इक्वल टू 1 और एक आएगा tan थीटा इक्वल टू 3, तो एक आएगा थीटा इक्वल टू π/4 मैंने 45 डिग्री और एक आएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3 आएगा ना, दो ठो। तो एक पार्टिकल के दो ठो एंगल आया, हम तो बोल ही रहे थे कि पार्टिकल के पास कितने एंगल आएगा, दो ठो एंगल आएगा। एक पार्टिकल को या तो तुम 45 डिग्री के एंगल पे फेंक दो तो भी टारगेट को हिट करेगा, या एक एंगल और होगा, एक एंगल और होगा जब इस टारगेट को क्या करेगा हिट करेगा, और वो जो एंगल होगा हमारे पास वो कितना होगा दैट इज tan इनवर्स 3 होगा। क्लियर हुआ, तो दो ठो एंगल तो आना ही चाहिए था। क्लियर हुआ कि नहीं। चलो इस तरह के सवाल जो है एग्जाम में हमारे पूछते हैं, ठीक है। अच्छा एक सवाल लेते हैं, बढ़िया सवाल है। सवाल क्या है हमारा समझना, ठीक है। सवाल है हमारा कि ऐसा है, अरेंजमेंट ऐसा है कि यहाँ पे एक y एक्सिस है, यहाँ पे एक y एक्सिस बना रहे हैं हम, और यहाँ पर बना रहे हैं हम x एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर हम बना रहे हैं पार्टिकल का पोजीशन, ये पहले 0,0 पर है। अब इसको हम फेंक दिए, अब कितना स्पीड से फेंके हमको नहीं पता, लेकिन फेंक दिए। और फेंकने दौरान ये ऐसे पे हो गया, एक यहाँ पर वाल था, एक मिनट रुको, यहाँ पर एक वाल है, यहाँ पर एक वाल है, चलो ऐसे, यहाँ पर एक वाल है, ठीक है। ये वाल जो है वो ये वाल जो है वो यहाँ से 4 मीटर दूर है। वाल जो है वो यहाँ से कितना मीटर दूर है 4 मीटर दूर, ठीक है ना। और हम क्या किए कि एक पार्ट इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्रोजेक्ट किए। अब इस वाल का जो हाइट है ये भी 4 मीटर है दिया हुआ, और हम क्या किए यहाँ से
कि पार्टिकल को फेंक दिए ऐसे। अब कितना स्पीड से फेंके वही फाइंड करना है हमको, यू वेलोसिटी से फेंक दिए। ये पार्टिकल गया 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 और जस्ट जो है इसको ग्रेज करते हुए क्या किया, ग्रेज करते हुए पास किया और गिर के यहाँ पे ये जो है आके ऐसे गिरा यहाँ पर। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सवाल में 18,0। सवाल में दिया हुआ है 18,0। तो सवाल है फाइंड u, ठीक है ना, सो दैट बॉल जस्ट ग्रेजेस टॉप ऑफ द वॉल and strikes the ground away from 14 meter from the wall। ठीक है, फाइंड करना है u, मैंने वेलोसिटी फाइंड करो ताकि यहाँ से वाल से 14 मीटर दूर गिरे और 4 पहले से था तो यहाँ से कितना हो गया 18,0 हो गया, तो यहाँ से 14 मीटर दूर गिरे। देखो अब इसको बनाने का दो तरीका है, ठीक है ना। या तो तुम यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखो 4,4, फिर 4,4 डालो उसमें बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रेंज ऊंच हमको दिख रहा है, रेंज ऊंच दिख रहा है तो क्यों ना हम फॉर्मूला वाला लगा दें। कौन वाला, रेंज का फॉर्मूला बताए थे हम, y इक्वल टू एक्स tan थीटा कॉमन इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये बताए थे। तो ध्यान से देखो कि y कितना है, तो पार्टिकल का y 4 है, 4 उसको संतुष्ट करना चाहिए, इक्वल टू x, पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट है 4 इंटू tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स कोऑर्डिनेट कितना है पार्टिकल का। तो जब पार्टिकल जो है x कोऑर्डिनेट कितना गया 4 गया, x कोऑर्डिनेट गया कितना 4 अपॉन x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4 ही ना है, अपॉन रेंज कितना है देखो 18, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है 18 मीटर है, तो 18 रख दो। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास कितना हो गया 18 में से 1 गया तो 4 गया, तो कितना tan थीटा बराबर हो जाएगा 18 में से 4 गया तो 14 तो 18/14 हो गया, 9 दूना 18 7 दूना 14, 9/7, तो थीटा इक्वल टू 9/7 हो गया। मैंने थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 9/7 एंगल पे हम अगर ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे यहाँ से tan इनवर्स 9/7 एंगल पे, तो ऑब्जेक्ट जो उसको क्या करेगा हिट करेगा। अच्छी बात है, लेकिन हमको u पूछा है, थीटा नहीं पूछा, u पूछा है। तो अगर हमको u पूछा है तो क्या दिक्कत है, u पूछा है तो थीटा अगर हमको पता चल ही गया तो हमको u निकालने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या रेंज का फॉर्मूला याद है, क्या होता है रेंज का फॉर्मूला होता है 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, ये होता है। रेंज तो 18 मीटर है ही, 2 इंटू u² नहीं पता, साइन थीटा। अब देखो tan थीटा 9/7 है तो साइन थीटा कितना होगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से, ये थीटा हो गया, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, तो कितना हो जाएगा 81 प्लस 49 13 130 हो जाएगा। 9 8 1 10 की 0 8 4 1 13, ठीक है 130। तो साइन थीटा हो जाएगा कितना 9/√130 इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा 7/√130 अपॉन जी के वैल्यू हो जाएगा 10, इसको गुना करो तो 18 180 बराबर 2u² इंटू 963 अपॉन कितना 130, ठीक है क्लियर हुआ ना। चलो तो यहाँ पे 2 से कितना बार में 90 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा u² इक्वल टू 90 गुने 130 अपॉन कितना 63, 30 90 21 63, 13 39 अपॉन कितना 21 1300/7, तो u² इक्वल टू हो जाएगा √1300 अपॉन 7 मीटर पर सेकेंड। इतना के रफ्तार से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंक देंगे हम √1300 अपॉन 7 मीटर पर सेकेंड से, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसको हिट करेगा और फाइनली ग्राउंड पे गिर जाएगा। क्लियर हुआ।
चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ेंगे टावर से प्रोजेक्टाइल कैसे करते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल्स हम तुमको बता दिए। क्लियर हुआ? चलो, बाय बाय।